हमारे बीच में एक बहुत ही खास शख्सियत उपस्थित हैं जिनका नाम है डॉक्टर शिवशंकर चौरे जी, जो कि रजूर से आए हैं, पेशे से साइंटिस्ट हैं और इतनी उम्र होने के बावजूद भी सर आज भी फील्ड पे जाते हैं, किसानों को खेती सिखाते हैं और उनकी कोई समस्या होती है तो उसको हल करते हैं। तो मैं सर से विनती करती हूँ कि वे मंच पे आएँ और अपना उद्बोधन हम लोगों को दें। सभी किसान बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं संक्षिप्त में अपना परिचय दे दूं। वैसे तो मैं खंडवा ज़िले में खालवा, जहां वैशाली जैविक खेती कर रही हैं, उसी खालवा ब्लॉक में विगत 30 साल से खेती कर रहा हूँ। लेकिन पिछले 20 साल से ये जो जैविक खेती की परिकल्पना थी, ये 20 साल पहले हमने प्रारंभ की थी। यहाँ से जोशी गुराड़िया पास में है ना, इंदौर से पास में ही पड़ता है अंदर। बहुत पहले एक सेमिनार हुआ था यहाँ, और यहाँ पुराने वैज्ञानिक थे, करमरकर साहब, डॉक्टर BN श्राफ, शायद कृषि विभाग के कुछ अधिकारी लोग बैठे हैं, ये जानते हैं। इनके साथ में मैंने काम किया और मैं खुद विगत 20 वर्षों से जैविक खेती कर रहा हूँ। एक दाना भी अपने खेत में यूरिया, DAP, रासायनिक खाद का और न ही एक बूंद दवाई का उपयोग किया है। ये जानती हैं वैशाली में। बंधुओं, आज जैविक खेती की आवश्यकता क्यों हुई? कुछ प्रश्न मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, उस पर विचार कीजिए। पहली जो बारिश होती है पश्चिम दिशा से, कहीं दूर बारिश हो गई है और उस मिट्टी की सौंधी खुशबू जो आती थी, दादा बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, वो मिट्टी की सौंधी खुशबू जिसमें किसान का बैल भी गांव में ऊंची गर्दन करके गंध लेता था और गलियों में दौड़ लगाता था, ऊंची दुम करके और दौड़ लगाता था। एक उमंग होती थी कि बारिश होगी। वो मिट्टी की सौंधी खुशबू अब नहीं आती। कहाँ गई वो मिट्टी की सौंधी खुशबू? सोचा है कभी? इस जमीन के अंदर, ये हमारे खेत की जो मिट्टी है, ये जीवित है। इसके अंदर सूक्ष्म जीव है, वो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते। ये सूक्ष्म जीव जब पानी मिलता है, उन्हीं की एक खुशबू आती है, वो मिट्टी की सौंधी खुशबू। और अब खुशबू क्या आ रही है? खुशबू नहीं कहेंगे, बदबू आ रही है। आप निकल रहे हैं कहीं सड़क से भी, और किसी खेत वाले ने अगर 4 खेत दूर, 1 किलोमीटर दूर भी रासायनिक दवाई का छिड़काव किया है, तो उसकी बदबू आ रही है। वो मिट्टी की सौंधी खुशबू अब नहीं। दूसरा है, हमारे यहाँ निमाड़ में, खंडवा ज़िले में भी, खरगोन में भी है। कोई खरगोन खंडवा से? हमारे यहाँ निमाड़ में एक ज्वार होती थी, निर्मला, पीली अमेरी, आज्ञा कोंडल, वानी की जो मसल के मीठी मीठी लगती थी। खाइए कभी? वो वानी की ज्वार जो थी, वो कहाँ गई? खत्म हो गई। उसका बीज ही खत्म हो गया। वो सफ़ेद निर्मला ज्वार होती थी, आज्ञा कोंडल, पीली अमेरी, मिठास होती थी उस ज्वार की रोटी में भी। उसकी ज्वार की रोटी अगर किसान खा लेता था तो दिन भर हाल चलाता था। अब वो संकर ज्वार आई, 2 रोटी खा लेते, पेट में दर्द होने लगा। वो ज्वार कैसे लुप्त हुई? तो ज्वार के अंदर एक कीड़ा होता था, किसान भाई अगर गौर से देखा होगा कभी उन्होंने, तो उसमें अंदर एक कीड़ा होता था, लेडी बर्ड बीटल, चितकबरा, दाल के माफिक आधा कटा हुआ, जैसे दाल होती है ना, उसके ऊपर काले काले धब्बे होते हैं, लाल और पीला 2 आते थे, लेडी बर्ड बीटल। वो परागण करता था ज्वार के भुट्टे के अंदर। लेकिन जब संकर ज्वार आई, उस संकर ज्वार के अंदर फोरेट, थीमेट, कितना जहरीला पदार्थ है फोरेट, थीमेट, ये थाइमेट उसके अंदर डाला। संकर ज्वार में जो कीड़ा लगा था उसको ख़त्म करने के लिए ये जहरीली दवाइयों का उपयोग किया, और उस कीड़े को भी, जो मित्र कीट था हमारा,
उसको भी ख़त्म कर दिया। बंधुओं, हम कितना इस प्रकृति के साथ में खिलवाड़ किया, सूक्ष्म जीव उनको ख़त्म किया। जो दिखते थे बड़े बड़े गिद्ध, दादा गिद्ध देखे थे आपने, जो आसमान में उड़ते थे, कहीं दूर उड़ रहा है आकाश में तो दूर से मालूम पड़ जाता था कि वहाँ कोई जानवर मरा हुआ है। अब वो गिद्ध नहीं दिखे। आपने बच्चों को दिखाया गिद्ध? कहाँ है वो गिद्ध? खत्म। इस प्रकृति के साथ में कितना खिलवाड़ किया, इस कितने जीव जंतुओं। दूसरा, हमारे स्वास्थ्य के। अभी एक बंधु मेरे पहले कह गए, आप बाजार जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, बैंगन खरीदे, 10 रुपये किलो बैंगन मिल रहा है, कौन सा? जिसमें कीड़ा लगा हुआ है। और एक अच्छा चमकीला है 40 रुपये किलो। आप कौन सा लेंगे? अच्छा वाला लेंगे ना, जो चमकीला है, जो कीड़ा लगा वो नहीं लेंगे 10 रुपये की। अरे वो लेकर के आइए, उसमें से अच्छा निकाल के। कीड़ा जानता है कि इसमें दवाई नहीं डली, जब भी खा रहा है। आप गोभी लाते हैं, फूल गोभी, मेरे यहाँ आज कम से कम 10 साल 15 साल हो गए फूल गोभी घर में नहीं आती। सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग उसके ऊपर होता है। पहले हम बाजार से गोभी लेकर के आते थे, उसमें से इल्ली निकलती थी, लेकिन आज आपको, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, किसान खेत में हौद बनी हुई है पानी की, और उसमें गोभी लगा है, गोभी का ढेर लगा है। मैं जाकर के देखा मैंने कि यहाँ से गोभी ले चलूँ, परिचित किसान था। जाकर के देखा महिलाएं वो पत्ते तोड़ रही हैं और वो पानी में डाल रही हो। पानी को देखा तो उसमें सफ़ेद पानी, उसमें थायरडान 2-3 ढक्कन डाल दिए थे उस दवाई के। जो इल्ली थी वो ख़त्म हो गई, झटक करके उसने गाड़ी में डाल रहा, मंडी में ले जा रहा है, और उसका कलर जो है वो केमिकल है, उसका कलर एकदम सफ़ेद हो गया, चमक गई वो। खाओगे आप गोभी? ये चीज़ मैंने ब्रह्मपुर में प्रैक्टिकल करके बतलाया गोभी के ऊपर। एक बाल्टी में 2-3 बूंद थायरडान क्या है? इल्ली मार, जहर है ना, वो डाल दी 2-3 बूंद। गोभी को उसके अंदर डाला, हिलाया और पंखे के नीचे रख दिया। थोड़ी देर बातें करता रहा, उसके बाद में उठा करके देखा तो उससे ज़्यादा, पहले जो था उससे ज़्यादा सफ़ेद हो गया। हम क्या खा रहे हैं? हमारे वैज्ञानिक कहते हैं, आज की बात नहीं है, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इसी पे आज से 20 साल पहले से काम कर रहा हूँ। 10 साल पहले हमारे वैज्ञानिकों ने एक सर्वेक्षण किया था, उसमें पता चला था कि 24 घंटे में आप जो भी खा रहे हैं उसमें से 0.027 मिलीग्राम, कितना? 0.027 मिलीग्राम जहर आपके शरीर में जा रहा है, जो भी खा रहे हैं आप, 24 घंटे में खाया पिया जो भी है। कितना? 0.027 मिलीग्राम इतना जहर आपके शरीर में जा रहा है। और इतना जहर अगर साल भर का 365 दिन का इकट्ठा ले लें, क्या होगा? तुरंत ऊपर। कितना जहर हमारे शरीर के अंदर डेली। मैं तो ये कह रहा हूँ, एक सर्वेक्षण और हुआ था, शायद आपने पढ़ा होगा, माँ के दूध का। माँ के दूध में DDT पाया गया, सुना था आपने? ये DDT कहाँ से आया? जो बच्चा माँ का दूध पी रहा है वो क्या पी रहा है? जहर। बंधुओं, मैं तो यही कहता हूँ कि आज से 10 साल बाद भी अगर आपको आने वाली पीढ़ी को सांप बिच्छू भी काटेगा तो कोई असर नहीं होगा। ये तो सारी चीज़ें हैं जैविक खेती के लिए। अब कैसे करें जैविक खेती? यहाँ आकर के कई बंधु बोल रहे हैं कि आपके पास में 20 एकड़ ज़मीन है तो अपने लीजिए तो कीजिए। सही बात है, आप अपने बच्चों को तो सही खिलाइए। और कहाँ करना है खेती जैविक? 20 एकड़ ज़मीन है, 25 एकड़ ज़मीन है, ज़मीन का चयन कहाँ करना है आपको? अपने लिए अगर कर रहे हैं 20 एकड़ में से 5 एकड़ निकाल लीजिए, ऐसे ही ऊपर की ज़मीन जहाँ ढलान से ऊपर हो। और ये भी ध्यान रहे कि ऊपर वाला आपके पड़ोसी जो है वो कौन सी खेती कर रहा है, वहाँ पर कोई भी पाल या नाली वगैरह हो तो उसका पानी आपके खेत में नहीं आए। ऊपरी जगह पर आपको जैविक खेती करनी है।
बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, क्या वो उन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा है बंधुओं, मेरी किताब है जैविक खेती के 51 नुस्खे। वो यहाँ लेकर के नहीं आया, मैं तो आज अचानक आ गया, वैशाली ने फ़ोन लगाया तो सुबह से आ गया। लेकिन उस 51 नुस्खों में मेरे सारे प्रयोग जो हैं आज 20 साल से जो मैं कर रहा हूँ, बंधुओं आप हमारा किसान कितना लूट रहा है। बुरा लगेगा, यहाँ जो कंपनी वाले बैठे हैं जैविक के जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, पहले कंपनियों ने बहुत लूटा किसानों को, अब किसान जैविक की तरफ आ रहा है तो जैविक प्रोडक्ट निकाल दिए। ह्यूमिक एसिड क्या है? ह्यूमिक एसिड जानते हैं? कोई बताएगा यहाँ? जो पाला पत्ती सड़ा हुआ है और उसका जो अर्क निकला है वही है ना ह्यूमिक एसिड। सड़ा हुआ पाला पत्ती जो है ह्यूमस, ह्यूमिक एसिड। आज बाजार में लेने जाओ ह्यूमिक एसिड, 1 लीटर की बोतल 600, 650, 700, 800 रुपये में मिल रही है। अरे ह्यूमिक एसिड आपका जो खाद का घूड़ा लगा है, खाद के घूड़े में से जो बारिश में जो पानी अगर ज़्यादा हो गया हो, लाल पानी निकल के बह के निकलता है? अरे वही इकट्ठा कर ली और उसी का स्प्रे करके देख लीजिए। सारी दवाइयाँ, सारे खाद आपके पास में हैं, सारी दवाइयाँ आपके खेत की मेड़ के ऊपर लगी, आपके घर में है। रिंज का झाड़ है ना, रिंजोड़ा जानते हैं? सड़क किनारे लगा हुआ है, जंगलों में भी है रिंज। अब आपके इधर क्या कहते हैं पता नहीं। सड़क किनारे उसकी जड़ अगर कट जाती है तो बहुत बदबू मारता हूँ। जड़ उसकी सफ़ेद तना आता है उसका, खेत की मेड़ पे लगा या जेसीबी से उसकी जड़ अगर कट के आप बैठ नहीं सकते उस जगह पे। उसकी जड़ का पानी, जड़ की छाल निकाल ली, उसको बारीक टुकड़े करके खलबत्ते से कूट करके, उखल में कूट करके पानी डालते जाइए, उसका अर्क निकाल करके उसका छिड़काव। मैं कपास के ऊपर उसका छिड़काव किया, दूसरी फसल के सोयाबीन में उसका छिड़काव किया। खेत में वो पूरा खेत जो है आपका गंध मारेगा, ये रिपेलेंट का काम करेगा, कीट को जो है वो बैठने नहीं देगा आपकी फसल के ऊपर। इसका उपयोग करें। खेत की मेड़ पे लगा है, नीम है, अभी बंधु बता रहे थे निमोली, उसका उपयोग करें। घर के आंगन में नीम का झाड़ लगा है, निमोली किसान नहीं इकट्ठी करता है, तेल लेने जाएगा 400 रुपये लीटर का। अरे वही निमोली इकट्ठी करके और उसी को ट्राइसुरेट करके पीस करके और उसी गला करके उसका अर्क निकाल करके उसका छिड़काव कर दो। भाई ने बताया था उसमें दूध मिलाने का, जो भी मिलाने का है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं इल्ली मारने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, घर में है आपके पास में 5 किलो प्याज, 1 किलो लहसुन और पाव भर लाल मिर्ची, इल्ली मारने के लिए कर सकते हैं। 5 किलो प्याज गुल्ले किए, टुकड़े करके मिक्सर में डालते जाओ। लाल मिर्ची पीसी हुई घर में है, पाव भर लाल मिर्ची। थोड़ा सा प्रयोग मैं बता रहा हूँ आपको। एक भगोने में 1 गिलास पानी डाल करके और मिर्ची को गला दीजिए। सवेरे उसको निचोड़ लिया वो पानी को, लुगदी जो बच जाए उसको मिक्सर में डाला, पानी डाला, लहसुन की कलियां डालते जाओ, मत छीलो, प्याज के टुकड़े डालते जाओ, पानी डालते जाओ और मिक्सर में पीसते जाओ। अर्क निकाल लो उसके 4-5 लीटर, दवाई तैयार हो गई आपकी। एक टंकी 15 लीटर पानी में अगर 200 ml 250 ml इसका अर्क डाल दिया, उसका छिड़काव किया आपने फसल के ऊपर। अरहर के ऊपर ज़्यादातर जब बादल मौसम खराब होता है इल्ली लगती है, इसका छिड़काव करें। इल्ली को अगर इसकी एक फुहार भी लग गई, एक छींटा भी लग गया तो फड़फड़ा करके नीचे गिर जाएगी। करके देख लेना। और नहीं तो वही पानी में लेकर के नहीं आया, नहीं तो मैं बॉटल लेकर के आता हूँ, थोड़ा सा अपने शरीर पे डाल करके देख लो। नहीं कर सकते ना, थोड़ा सा मिर्ची का टुकड़ा घर जा कर के थोड़ा सा मसल सकते हो, हाथ के ऊपर रगड़ सकते हो लाल मिर्ची का टुकड़ा? नहीं कर सकते ना, जलन करेगा। एक लहसुन की कली ट्राइसुरेट करके पीस करके अपने हाथ के ऊपर बांध लिया, कपड़ा बांध लो, 15 मिनट के अंदर आपके चमड़ी के ऊपर छाला आ जाएगा, फफूला आ जाएगा। अरे वो तो इल्ली है ना। ऐसे बहुत से प्रयोग हैं
मेरी किताब ही है 51 नुस्खे जैविक खेती के। आप क्यों दवाइयों के, जहरीली दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं? इनका उपयोग करें। दूसरा है, मेरे तो यानी बहुत सारे प्रयोग हैं। मैं सींग से खाद तैयार करता हूँ, गाय के सींग से। बायोडायनामिक प्रिपरेशन है, जैव गतिकी सिद्धांत के ऊपर काम करता है। हमारे यहाँ डॉक्टर सोलंकी थे, करमरकर साहब थे, आप जानते हैं ना, उनकी किताब ही है, उसमें उन्होंने दिया है सींग का वर्णन। आप गूगल पे भी देख लेना, सींग का खाद कैसे तैयार करें। कुट्टी मेनन साहब ने, हाँ ये बराबर सही है, यानी हम लोग उन्हीं के साथ में हैं क्या। सराफ साहब, उनकी ऑर्गेनिक, यानी कब से उनके साथ से काम कर रहे हैं, लेकिन आज मेरे को मौका मिला यहाँ आने का। दूसरा है, ये तो सारी चीज़ें हैं। एक है मेरा समाधि खाद, मृत जानवर की समाधि बनाना। कोई भी मृत जानवर, हमारे यहाँ गाय भैंस जो पालतू जानवर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी कहाँ फेंक करके, गांव बाहर फेंक करके आ जाते हैं। यही करते हैं ना। अरे साल भर यानी पूरा जीवन भर तो उसको उपयोग में लिया, गाय थी उसका दूध उपयोग में लिया, बैल था उसको खेती में जुताई की उसकी, लेकिन मरने पर उसको बैलगाड़ी नहीं मिली। मैंने तो ये देखा कि हाँ, पाँव बांध करके और घसीटते हुए ले जा करके गांव बाहर फेंक करके आ गए। सारा जीवन तो एक परिवार के सदस्य जैसे पाला ना उसको। जैसे अभी आप बता रहे थे कि रात में उठ करके भी उसको पानी पिला रहे हैं किसान और घास दे रहे हैं रात को 2 बजे भी। एक परिवार के सदस्य जैसे पाले। परिवार का सदस्य खत्म अगर होता है तो उसको ऐसी हालत में फेंक करके आते हो क्या? इसको भावना से जोड़ करके देखें। बिल्कुल बराबर। उस जानवर की अपने खेत के मेड़ के ऊपर, यहाँ कौन सा गांव है, सीहोर या आसपास, मेरे पास में लेटर, किशन सिंह नाम है उस किसान का। मैंने भोपाल में रविंद्र भवन में ये लेक्चर दिया था, तो उसने अपने खेत की मेड़ के ऊपर जेसीबी से गटर खुदवा दी और 10 गांव में उसने प्रचार कर दिया कि किसी भी का भी कोई जानवर अगर ख़त्म हो तो मेरा नंबर ये है, यहाँ कॉल कर दीजिए, मैं उठा करके अपनी गाड़ी से ले जाऊँगा। उसने वहाँ पर उसको समाधियाँ बना दी कि आज इस तारीख में यहाँ ये जानवर गाड़ा है और वहाँ तख्ती लगा दी। हाँ, वो कौन सा गांव है, मेरे पास में वो किशन सिंह नाम है उस किसान का नाम। हाँ, वहाँ का किसान है। वो इतना प्रभावित हुआ और वही जानवर की समाधि जब बन गई, साल भर बाद उसी की मिट्टी निकाल करके वो अपने खेत में फैला देता, हड्डी रह जाती। ये चीज़ें हमारे पूर्वज करते थे। मिर्ची में कोकड़ा लग गया ना, बताया ना, चूड़ा मूड़ा माथा बन जाता। अभी वही बता रहे थे, पपीते में माथा बन जाता, उसकी दवाई बताई थी। ये सारी चीज़ें हमारे पूर्वज करते थे। चमार के यहाँ जब वो चमड़ा पकाता था गांव में, और उसका सोंडली का पानी क्या बोलते हैं, तो उसमें चमड़ा का वो पानी लेकर के आते थे और मिर्ची के ऊपर छिड़काव करते थे। या वहाँ से वो चमार को कहते थे, वो जानवर का मत्था ला करके और खेत में ज़मीन में गाड़ देता था या लकड़ी में। देखा होगा आपने, हमारे यहाँ मैडम वैशाली जानती हैं ना, आदिवासी करते हैं ना अपने उधर, लकड़ी में जानवर का मत्था टंगा हुआ। ये क्यों करते थे? क्या लॉजिक था? कुछ तो था। लेकिन आज हम रासायनिक दवाइयों के पीछे दौड़ रहे हैं। एक है खास चीज़, मैं और बता दूं, समय कम है। हमारे यहाँ गाय या भैंस, यहाँ भैंस की भी बात करूँगा, ये मेरा इनोवेशन है, जो इस पर मेरे को पुरस्कार मिला था मैसूर में अय्यप्पन साहब ने, ICR के जो, हाँ दाढ़ी वाले, उन्होंने वहाँ मैसूर में इस चीज़ के ऊपर बहुत प्रभावित हुए थे। बहुत बताया उन्होंने, बोले कि अच्छे रिजल्ट मिले इसके। गाय या भैंस जब बछड़ा देती हैं, बछड़ा बाहर नहीं आता, उसके पहले एक पानी की थैली, गौर से सुनिए इसको, नहीं वो जर बात अलग है, जो प्लेसेंटा गिरेगा वो बात की बात है, लेकिन उसके पहले एक पानी की थैली झिल्ली में आता है पानी, देखा ना कभी? वो झिल्ली में जो पानी आता है ना, कभी किसी ने इकट्ठा किया वो? नहीं ना। वो एमनियोटिक फ्लूइड, वो थैली में जो आता है ना झिल्ली में, गाय अगर अच्छी गाय है तो कम से कम 10 लीटर पानी आता है उसमें, और भैंस अगर है तो 15 से 20 लीटर पानी निकलता है उसमें। वो एमनियोटिक फ्लूइड
तुरंत आपकी नज़र है, जागरूक हैं, तो आप एक तगारी या कोई भी बर्तन लेकर के और उसको झिल्ली को लकड़ी गड़ा दें और पूरा पानी झेल लें। कुप्पियों में भर के रख लें, ठंडी जगह पर रखें, उसमें कितने बैक्टीरिया हैं, कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका उपयोग करें। एक टंकी 15 लीटर पानी में केवल 200-250 ml डाल करके इसका छिड़काव करें हर फसल के ऊपर। जैसे मैंने अभी बताया था, एक किसान मिल गए थे, उन्होंने कि सोयाबीन में फ्लावरिंग स्टेज के पहले, फूल आने के पहले, क्योंकि सोयाबीन में एक ही बार आप लगाते हो ना, सोयाबीन इधर लगाते कि नहीं, सोयाबीन का ही एरिया है। सोयाबीन में केवल एक बार फूल आता है, फ्लावरिंग स्टेज के पहले करना है, यदि बाद में नहीं, कोई मतलब नहीं। आप अरहर या मूंग या चौला या जो भी लगाते हो उस पर करते रहें, लेकिन सोयाबीन में फ्लावरिंग स्टेज के पहले इसका स्प्रे कर दें, गजब के रिजल्ट मिलेंगे आपको। ये इंसेक्टिसाइड भी है, कीट नियंत्रण भी करेगा और ये टॉनिक का भी काम करेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक पत्ते के ऊपर एक जिलेटिन की परत छड़ जाएगी, कोई भी कीड़ा खाने में कतराएगा, उसको बैठेगा नहीं वहाँ पे, ये रिपेलेंट का काम करेगा, दूर हट जाएगा वहाँ से। दूसरा, उसके बाद में जो जर आप बता रहे थे ना, जर जो गिरता है प्लेसेंटा, उसको कहाँ गाड़ते हैं हमारे किसान? खाद के कूड़े में है। अब ये चीज़ भी खाद के कूड़े में हमारे बाप दादा पूर्वज जो है वो गाड़ते आ रहे हैं कि खाद के कूड़े में, उनको मालूम था कि इसमें कितनी ताकत है जो पूरे खाद में फैल जाएगी। उसको भी 15 लीटर पानी में अगर आपने अच्छा मसल करके धोया है, वो जो प्लेसेंटा जो जर गिरा है उसको भी अच्छे से धो लें, उसको तगारी में लें, एक तगारी में 5 लीटर पानी डालें और पैरों से उसको, नहीं हाथ लगा सकते तो आप पैरों से उसको कुचल लें, और जहाँ पैरों से कुचला है दूसरे तगारी में डालें, फिर उसको 5 लीटर पानी, फिर तीसरी तगारी में फिर 5 लीटर पानी और पैरों से उसको कुचलते जाएं, और आखिर में एक टाट के ऊपर रख के उसको निचोड़ करके और खाद के कूड़े में गाड़ दें। और ये जो 15 लीटर पानी है इसको छान करके इकट्ठा करके और कुप्पियों में रख दें। और दूसरी चीज़, आपके ह्यूमन बॉडी के लिए, आपने जो पैरों से कुचला है ना, उसको आपके पैरों की बिवाइयाँ जो फटती है ना, एड़ियाँ फटती, वो जीवन में कभी नहीं फटेगी। किया सुना कभी? वही करते हैं। तो बंधुओं, ये दोनों चीज़ें, जो एमनियोटिक फ्लूइड, जो झिल्ली के अंदर का जो पानी है उसको, और वो जो प्लेसेंटा फ्लूइड है, जर का जो पानी है, इसका छिड़काव एक टंकी 15 लीटर पानी में केवल 250 ml डाल करके इसका छिड़काव करें, गजब के रिजल्ट मिलेंगे आपको। और मैं तो किसानों को आज 20 साल से केवल प्रशिक्षण दे रहा हूँ, मैं कोई कमा नहीं रहा हूँ। जहाँ होते हैं किसान 5-50 इकट्ठे हुए, कृषि विभाग, आत्मा, फॉरेस्ट वाले, कोई NGO, ये सब बुलाते हैं, मैं चले जाता हूँ और केवल किसानों को जागरूक कर रहा हूँ कि आप जैविक खेती की तरफ आइए। बंधुओं, इस तरीके से आप जैविक अपनाएं। मेरा नंबर नोट कर लें, डॉक्टर SS चौरे, 9826657176। धन्यवाद।